अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुज़िया अनिन नारि व उद्ख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले
बेनिशां कैसे कैसे, मकी हो गए ला मकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और नौजवानों के लिए ख़ास तौर से ये शेर है, यही तुझको धुन है रहूं सब से बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। सदर मोहतरम, मोहतरम नाज़िम इजलास, स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम, मेहमानाने किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी और सआदत का मौका है ज़िला जामताड़ा के इस गांव कुरवा में बड़ी खूबसूरत ये मजलिस सजाई गई है। और मजलिस जिस सुकून के साथ खिताब को सुन रही है, देख करके ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि रात के तकरीबन 1-1:15 बज चुके हैं। और मुझसे पहले भी जिन उलमा के खिताबात हुए, चाहे मेरे स्टेज पर आने के बाद शेख अनवर मदनी साहब का खिताब हो रहा था, उसके बाद शेख इमामुल इस्लाम असरी साहब का खिताब हो रहा था, मजमा बहुत सुकून के साथ सारे प्रोग्रामों को सुन रहा था। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, काबिल तारीफ़ है इस पूरे इलाके की ये चीज़ कि आप हजरात उलमा को बहुत गौर से सुनते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उलमा को सुनने के साथ साथ आप उनकी बातों पर अमल की भी कोशिश करते हो। सिर्फ सुन लेना काफ़ी नहीं है, सुनना बहुत अच्छी बात है, सुनने का जज्बा बहुत अच्छी बात है। बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ ये प्रोग्राम होता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इस तरीके के प्रोग्राम के लिए महीनों पहले तैयारी करना पड़ता है। जिन नौजवानों की मेहनत रही आज के प्रोग्राम में,
मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह उन तमाम नौजवानों के माल में, उनके इल्म व अमल में, उनके अहल व अयाल में अल्लाह बरकत दे और उनकी इस कोशिश को कबूल करे। मेरे साथियों, मैं ईद उल अज़हा की छुट्टियों में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक सफ़र में था। और आप जानते हैं कि हम लोगों की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सफ़र में गुज़रता है। कभी ट्रेनों में, कभी बसों में, कभी कार में, कभी फ़्लाइट में। मौके और मुनासबत के लिहाज से सफ़र होता रहता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में, सबसे सेफ सफ़र जो माना जाता है, सबसे महफूज सफ़र, वो फ्लाइट का माना जाता है। महंगा भी होता है, हर आदमी उसको अफोर्ड भी नहीं करता। मैं सफ़र में था 12 जून को, जो दर्दनाक हादसा अहमदाबाद की सरजमीन पर हुआ, और एक ऐसा प्लेन जो दुनिया के तरक्की याफ्ता प्लेन्स में से है, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, जिसमें अभी तक कभी हादसा नहीं हुआ, वो प्लेन अहमदाबाद से लंदन के लिए 250, तकरीबन 250 से कुछ ज़ायद मुसाफिरों को लेकर के परवाज़ के लिए रवाना होता है। और 1 मिनट के अंदर, चंद सेकंड आप कह लीजिए, क्रैश हो जाता है और अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर के वो गिरता है। और अब तक की जो रिपोर्ट है, एक आदमी को छोड़ करके फ्लाइट में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचता है। ये हादसा सिर्फ मजहबी लोगों को सोचने पर मजबूर नहीं कर रहा है। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूं, इस हादसे पर मैंने उनको भी रोते हुए देखा है जिनकी जिंदगी में मजहब नहीं है, दीन नहीं है, जो प्योर दुनियादार लोग हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, मौत तो बड़ी दर्दनाक हुई, बड़ी कहानियां जुड़ी है इस हादसे से। इस हादसे में गुजरात के सैयद इनायत अली, जो लंदन में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाने आते हैं। उनकी बीवी, उनके 4-5 बच्चे, पूरा परिवार खत्म हो जाता है चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर। इस हादसे में डॉक्टर प्रतीक जोशी नाम का एक नौजवान, जो लंदन में डॉक्टरी कर रहा है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है, वो बेचारा अपनी पूरी फैमिली को लेकर के लंदन में शिफ्ट हो रहा है। बीवी का भी वीजा हो गया, सारी कार्रवाइयां हो गई, और छोटे छोटे बच्चों के साथ फ्लाइट पर बैठने के बाद आखिरी सेल्फी लेता है। उसको नहीं मालूम कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी सेल्फी हो जाएगी। सेल्फी लेने के बाद और फ्लाइट के थोड़ी दूर चलने के बाद 625 फीट की बुलंदी पर चढ़ने के, ऊंचा होने के बाद फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अभी तक जांच हो रही है, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि क्रैश क्यों हुआ है। उसी फ्लाइट में गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी, वो भी सवार थे। और आज मैंने एक बड़ी अजीब बात पढ़ी कि विजय रूपानी साहब ये अकीदा रखते थे कि उनके लिए एक नंबर बड़ा लकी नंबर है, जो उनकी गाड़ी का नंबर, उनकी कार का नंबर भी था 1206। ये बड़ा लकी नंबर था उनके लिए। और आप ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 1206 को अपने लिए लकी नंबर समझने वाला इंसान फ्लाइट में इस तरीके से मौत के घाट उतरता है कि अभी तक लाश का भी अता पता नहीं चला है।
डीएनए के टेस्ट के जरिए 6 लोगों की लाशें उनके घर वालों के हवाले की गई। अभी तकरीबन 250, 274, 78 हुकूमत की रिपोर्ट है, अभी लाशों का भी अता पता नहीं है। इतनी बुरी तरीके से वो लाशें चली। डॉक्टर विजय रूपानी साबिक वजीर आला, जो 1206 को अपने लिए बहुत लकी नंबर मानते थे, उनकी मौत भी 12 जून को 12/1206 को होती है। 12 जून को इस प्लेन हादसे में उनकी मौत हो जाती है। बड़ी कहानियां जुड़ी हैं इस हादसे से। एक लड़की जिसका नाम छवि चौहान है, वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है। भूमि चौहान वो फ्लाइट पकड़ने के लिए आती है और ट्रैफिक में फंस करके 10 मिनट लेट हो जाती है। वहां उसको एयर इंडिया वाले नहीं जाने देते कि नहीं साहब, गेट बंद हो गया है, बोर्डिंग क्लोज हो गई है। और वो बेचारी अफसोस करती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई, सारा पैसा मेरा बर्बाद हो गया। और जब 2 मिनट के बाद जब ये पता लगता है कि प्लेन क्रैश हो गया, तो वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है कि अगर ये ट्रैफिक में न फंसी होती और मैं बोर्डिंग से न बची होती तो आज मैं भी मर गई होती। ये हादसा मेरे भाइयों एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें और आपको भी सोचने पर मजबूर करता है। ये कोई पहला हादसा नहीं है। टाइटैनिक जहाज भी जब डूबा था तो उस जहाज के बनाने वालों का ये दावा था दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता पानी का जहाज है, मगर डूब गया, मर गया, उसके मुसाफिरीन मर गए। ये तमाम हादसे हमें और आपको ये बताते हैं कि ऐ इंसान, तू तरक्की के जितने आला मदारिज पर पहुंच जाए, तू जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी एडवांस बन जाए, अपने खालिक, अपने क्रिएटर के फैसलों के आगे तू नहीं जा सकता। इस कायनात को कोई चलाने वाला है, कोई क्रिएटर है, कोई सस्टेनर है, कोई रचना का रचनाकार है, इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, इस क्रिएशन का क्रिएटर है। उस अल्लाह को मत भूलो। ये पैगाम देते हैं ये हाथ से दुनिया वालों को। मैंने न्यूज के अंदर ये भी देखा, प्लेन क्रैश के मलबे से हिंदू मजहब की एक किताब जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, मीडिया वाले उसको भी शो कर रहे हैं कि ये किताब, सारी लाशें जल गई हैं, सारा मलबा जल गया है, लेकिन हिंदू मजहब की ये किताब है जो पूरी तरीके से सेफ है, ये किताब नहीं जली है। मीडिया में कुछ लोग उसको ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसका मतलब कि ये किताब भगवान की किताब है, ऊपर वाले की किताब है। मेरे प्यारे भाइयों, किसी की आस्था, किसी के अकीदे पर मैं सवाल उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन हमारा अकीदा सुन लो मेरे प्यारे भाइयों। हम ये नहीं कहते कि यहाँ कुरान को आप रख करके पेट्रोल डाल करके अगर जला दे तो कुरान नहीं जलेगा। हम कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को नहीं मानते कि कुरान आग में नहीं जलेगा। हम तो कुरान की सच्चाई की दलील इस बात को मानते हैं कि कुरान ने जो बातें बयान की हैं, कुरान में अल्लाह ने जो बातें बयान फरमाई हैं, वो बातें 100% ट्रुथ हैं, सच हैं, वो हक हैं और क़यामत तक हक रहेंगी। कुरान की किसी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कुरान के सच्चे होने की दलील है। ये मिरेकल, ये चमत्कार कि कोई किताब न जले। भाई ऐसे तो देखिए आप, उस फ्लाइट में तकरीबन 275 लोग सवार थे, एक आदमी बच गया, एक आदमी जिंदा बच गया। और मीडिया वाले बाकायदा कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी एग्जिट से निकल करके बाहर आराम से निकल करके आ गया, उसके बदन पे हल्की फुल्की चोट आई, बिल्कुल सही सलामत। तो किसी इंसान का बच जाना इस बात का सबूत नहीं है कि वो बहुत बरकत वाला हो गया। अल्लाह की कुदरत है। किसी किताब का हो सकता है वो किताब फ्लाइट में कोई लेके गया हो सकता है जिस हॉस्टल पे वो फ्लाइट जा करके लड़ी थी उस हॉस्टल में वो किताब रखी हो। और इस तरीके के वाकयात तो पहले भी हुए हैं, कहीं आग लगी मस्जिद में और कुरान करीम का नुस्खा सेफ रह गया, महफूज रह गया। हम वहाँ पर भी कुरान अगर नहीं जला है तो हम उसको कुरान की सच्चाई की दलील नहीं मानते हैं। हम कुरान की सच्चाई की दलील, कुरान के दलाइल को मानते हैं, कुरान की बातों को मानते हैं, कुरान
कुरान के प्रूफ्स को मानते हैं। इस हादसे ने हमको ये भी बता दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मरना है। फ्लाइट पे सफर करने वाले को भी मरना है, ट्रेन पे सफर करने वाले को भी मरना है। मौत को इससे कोई मतलब नहीं है आपके बच्चे कितने बड़े हैं, आपकी बीवी की क्या जरूरत है, आपके घर वालों की क्या जरूरत है, आपने क्या क्या प्लानिंग करके रखी है, मौत को इससे कोई मतलब नहीं है। हत्ता